हेलो स्टूडेंट, केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है फिनॉल रंगहीन से गुलाबी कैसे हो जाता है। तो 12th में क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और परीक्षा में आता भी है कि फिनॉल जो होता है वो रंगहीन विलयन होता है, लेकिन कुछ समय पश्चात वो गुलाबी हो जाता है। फिनॉल इज अ कलरलेस सॉल्यूशन बट आफ्टर सम टाइम इज चेंज इनटू पिंक कलर वाई। ठीक है, तो फिनॉल जो होता है वो वायु से क्या होता है, ऑक्सीकृत होता है। मतलब जो फिनॉल हम खरीदते हैं तो वो क्या होता है, कलरलेस सॉल्यूशन होता है, मतलब उसमें कोई कलर नहीं होता, मतलब वो कैसा होता है, रंगहीन होता है। ठीक है, लेकिन क्या होता है, फिनॉल जो हम फिनॉल का स्ट्रक्चर बनाते हैं जैसे ऐसा बनाना है, लेकिन हम इसे क्लियर करके बनाते हैं। ये बेंजीन की रिंग है सी सी और ये सी। ठीक है, अब यहाँ पर सब दूर एच लगे होते हैं, एच 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 और यहाँ पे लगा हुआ है ओ एच। ठीक है, अब ये ऑक्सीडाइज होगा, मतलब ऑक्सीजन से क्या करेगा, क्रिया करेगा। तो यहाँ पर क्या होता है, एच और ये वाली एच, ठीक है, और ये वाली एक ऑक्सीजन यहाँ पर क्या बना लेगी, H2 बना लेगी। मतलब इसमें से क्या माइनस हो जाएगा, तो इसमें से माइनस हो जाएगा H2O। H2O इसमें से माइनस हो जाएगा तो हमें H2O माइनस कर देते हैं, यहाँ से हम माइनस कर देते हैं H और यहाँ से कर देते हैं H और यहाँ से कर देते हैं O। मतलब यह हो गया H2O माइनस हो गया। अब ऑक्सीजन बचा है, तो ऑक्सीजन कैसे जुड़ेगी, तो यहाँ पे फिनॉल में जो बॉन्ड है वो इस तरह से 1 2 और 3। अब ये बॉन्डिंग एडजस्ट करने के लिए क्या होता है कि जब यहाँ से H निकली तो ये ऑक्सीजन का सिंगल बॉन्डिंग हो गया। तो क्या होता है कि और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी 3 बॉन्ड है और यहाँ डबल बॉन्ड से किसको जोड़ना, ऑक्सीजन को। तो फिनॉल ये वाला बॉन्ड तोड़ देगा। अब यहाँ पर होगा 1 2 और 3 बॉन्ड, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड की क्रिएशन हो जाएगी। ठीक है, और ये जो है यहाँ का बॉन्ड भी तोड़ देगा। तो यहाँ पर क्या है, 2 बॉन्ड हो गए किसके, कार्बन के। कार्बन के टोटल कितनी बॉन्डिंग होती, 4 बॉन्डिंग होती। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड फ्री हो गई, ये डबल बॉन्ड से क्या लग गया, ओ लग गया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है, ये कार्बन की बॉन्डिंग देखिए, ये तो इस कार्बन की तो हो गई 2 और 1 3, ठीक है, और एक इधर है 4। इस कार्बन की भी सही है, 1 और 1 इधर है 2 और 2 4। अब क्या होता है, इस कार्बन की देखते हैं 1 2 3 4। अब इस कार्बन की देखते हैं 1 2 3 4। इस कार्बन की देखते हैं 1 2 3 और इस कार्बन की देखते हैं तो 1 2 3। तो यहाँ संयोजकता अधूरी है, तो डबल बॉन्ड कहाँ लगेगा, यहाँ पर लगेगा। तो इस तरह आइट साइड क्या हो जाता है, डबल बॉन्ड लग जाते हैं, जैसे इस तरह लगे, और यहाँ पे डबल बॉन्ड से क्या जुड़ जाती है, ऑक्सीजन जुड़ जाती है। ठीक है, तो इस तरह बनता है क्विनॉन। अब ये जो क्विनॉन होता है, फिनॉल तो रंगहीन होता है, लेकिन क्विनॉन जो होता है वो गुलाबी रंग का यौगिक होता है। ठीक है, तो अब फिनॉल जो है ऑक्सीजन से कन्वर्ट हो रहा है किसमें, क्विनॉन में, और चूंकि क्विनॉन गुलाबी रंग का है तो ठीक है, जनरली फिनॉल अब किस रंग का दिखाई देने लगेगा, गुलाबी रंग का। अब रिएक्शन यहाँ पर ही नहीं रुकती। अब क्या होता है, जब फिनॉल बन गया है, ठीक है, फिनॉल नहीं बन गया, मतलब क्विनॉन बन गया है। तो क्विनॉन बन चुका है तो हम क्विनॉन को इस तरह से लिख देते हैं। ठीक है, ये बन गया हमारे पास क्या, क्विनॉन, डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। ठीक है, अब जो ऑक्सीजन होती है ना, ऑक्सीजन जो होती है वो हाइड्रोजन के साथ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड क्या करती, क्रिएट करती, मतलब या हाइड्रोजन बॉन्ड क्रिएट करती, इंट्रा दोनों कर सकती है। ठीक है, तो अब वो क्या करती, हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने की एबिलिटी होती किसमें, क्विनॉन में, क्योंकि क्विनॉन के पास ऑक्सीजन है। और जो फिनॉल का मॉलिक्यूल है, फिनॉल का मॉलिक्यूल जो है, हम इसको आड़ा बना रहे हैं ताकि जगह बच जाए। आप चाहो तो मैं इसे सीधा बना देता हूँ। ठीक है, तो ये फिनॉल बना दिया, हम क्विनॉन बना देते हैं, सॉरी, ये डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड से O और डबल बॉन्ड से O। अब फिनॉल के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके पास में क्या होता है, OH होता है। ठीक है, इस तरह से रिंग भी बना सकते हैं और 3 बॉन्ड को शो भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अब ये फिनॉल जो होगा वो जाएगा इधर, ये हाइड्रोजन इससे कनेक्ट होने के लिए जाएगा, क्योंकि इससे अट्रैक्ट होगा ऑक्सीजन से। क्यों, क्योंकि जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन या फ्लोरीन किसी में से भी एक के साथ जुड़ती है, किसके साथ, नाइट्रोजन ऑक्सीजन और फ्लोरीन अगर किसी के साथ जुड़ी होती है तो इन्हीं के साथ उसमें एक और वीक बॉन्ड बनाने की एबिलिटी आ जाती है, जिसको हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं, जो कि अट्रैक्शन का फोर्स होता है। ठीक है ना, तो ये अट्रैक्ट होगी किसकी तरफ, ये जो फिनॉल का मॉलिक्यूल होगा ऑक्सीजन की तरफ क्या होगा, अट्रैक्ट होगा इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के लिए। ऐसे के ऐसे दूसरा फिनॉल का जो मॉलिक्यूल्स होगा, ठीक है, दूसरे फिनॉल का जो मॉलिक्यूल होगा OH,
तो ये हाइड्रोजन इधर से कनेक्ट, इधर अट्रैक्ट होगी इधर वाली ऑक्सीजन से, क्या, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने के लिए। अब इस तरह से क्या होता है, एक क्विनॉन जो होता है वो दो फिनॉल के अणुओं को क्या करता है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा, मतलब अंतरा अणुक हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा क्या करता है, बंध के द्वारा जोड़ सकता है। तो इस तरह से क्या होता है कि अब जैसे जगह बचाना है, अब ये अगर हम इसको ऊपर नीचे लिखेंगे तो बहुत लंबी स्पेस लग जाएगी, इसलिए हम इसको क्या लिख देते हैं, आड़ा लिख देते हैं। तो इसको हम क्या करते हैं, हॉरिजेंटल करके लिख देते हैं। तो हमने एक क्विनॉन लिया और इसे इस तरह से लिख दिया, ठीक है। और उसके बाद ये जो OH है इसको भी हमने आड़ा करके लिख दिया, और ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ बता दी कनेक्ट करके, ये नीचे वाले को इस तरह से लिख दिया और हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर दी यहाँ पे कनेक्ट करके। और इस तरह क्या होता है, ये फिनॉल है और ये क्विनॉन है, दोनों नाम को मिक्स कर दिया तो क्या बन गया, फिनोक्विनॉन। अब जो फिनोक्विनॉन होता है वो भी गुलाबी रंग का होता है। तो क्या होता है, जो फिनॉल ने क्विनॉन में कन्वर्ट हुआ और क्विनॉन कन्वर्ट हुआ फिनोक्विनॉन में, ये दोनों ही पिंक कलर के क्या होते हैं, कंपाउंड होते हैं। तो इस तरह से क्या होता है कि अब फिनोक्विनॉन भी पिंक कलर का होता है तो ये भी पिंक कलर का ही दिखाई देगा। मतलब आप समझिए कि फिनॉल जो होता है वो तो रंगहीन होता है, लेकिन यहाँ पे लिख भी देते हैं, फिनॉल कैसा होता है, रंगहीन होता है, ठीक है। तो फिनॉल रंगहीन होता है, लेकिन वायु की ऑक्सीजन से ऑक्सीकृत होकर, और इसके लिए क्रोमिक अम्लों द्वारा होता है, जैसे सोडियम डाइक्रोमेट लिया हमने, इसकी प्रेजेंस में ये क्रिया होती है, ठीक है। तो इससे ये क्रिया करता है, किससे, वायु की ऑक्सीजन से क्या करता है, ये क्रिया करता है, और फिर कन्वर्ट होता है क्विनॉन में। और ये क्विनॉन जो होता है वो फिनॉल के दो अणुओं के साथ क्रिया करता है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है और कन्वर्ट हो जाता है फिनोक्विनॉन में। अब क्विनॉन और फिनोक्विनॉन दोनों ही क्या है, गुलाबी रंग के यौगिक है, इसीलिए फिनॉल हमें कैसा दिखाई देता है, कुछ समय पश्चात रंगहीन दिखाई देता है। तो अब 12th के स्टूडेंट इस क्वेश्चन को कैसे लिखेंगे, आपको क्वेश्चन आए कि फिनॉल रंगहीन है लेकिन कुछ समय पश्चात वो गुलाबी रंग का हो जाता है, क्यों, तो आपको लिखना है कि फिनॉल वायु की ऑक्सीजन से ऑक्सीकृत होकर क्विनॉन बनाता है जो गुलाबी रंग का होता है। यह क्विनॉन फिनॉल के दो अणुओं के साथ अंतरा अणुक हाइड्रोजन बंधों द्वारा जुड़कर क्या बनाता है, फिनोक्विनॉन बनाता है। क्विनॉन और फिनोक्विनॉन दोनों गुलाबी रंग के होते हैं, इसलिए फिनॉल क्या होता है, कुछ समय पश्चात क्या होता है, गुलाबी रंग का दिखाई देता या हो जाता है, ठीक।